बहन चाहे सिर्फ दुलार, नहीं मांगती बड़े उपहार। रिश्ता बना रहे सदियों तक, मिले भाई को खुशियां हजार। जी हाँ, हिंदुस्तान की हर बहन अपने भाई के लिए कुछ इसी तरह की दुआ करती है। रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि एक ऐसी भावना है जो रेशम की कच्ची डोरी के जरिए भाई बहन के प्यार को हमेशा हमेशा के लिए संजो कर रखती है। रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू धर्म के बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है, जिसे देश भर में धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते, बेइंतहा प्यार, त्याग और समर्पण को दिखाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी या रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु की मंगल कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी प्यारी बहना को बदले में भेंट या उपहार देकर हमेशा उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। ये इस त्योहार की खासियत है कि न सिर्फ हिंदू बल्कि अन्य धर्म के लोग भी पूरे जोश के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। रक्षाबंधन का महत्व क्या है? रक्षाबंधन हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। खासतौर पर उत्तर भारत में इसे दीपावली या होली की तरह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये हिंदू धर्म के उन त्योहारों में शामिल है जिसे पुरातन काल से ही मनाया जाता रहा है। ये पर्व भाई बहन के अटूट बंधन और असीमित प्रेम का प्रतीक है। राखी बांधने के शुभ मुहूर्त की बात करें, मान्यता के मुताबिक रक्षाबंधन के दिन आपको दोपहर में राखी बांधनी चाहिए। अगर दोपहर का समय उपलब्ध न हो तो प्रदोष काल में राखी बांधना उचित रहता है। कहा जाता है कि भद्र काल में बहनें अपने भाइयों को राखी नहीं बांधती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण की बहन ने भद्र काल में उसे रक्षा सूत्र बांधा था, जिसकी वजह से रावण का सर्वनाश हो गया। आइए अब आपको राखी बांधने की पूजा विधि भी बताते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र, संपन्नता और खुशहाली की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को कपड़े, गहने, पैसे, तोहफे देकर उनकी रक्षा का वचन लेते हैं। रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को इस तरह से राखी बांधें। सबसे पहले राखी की थाली सजाएं। इस थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत, पीली सरसों के बीज, दीपक और राखी रखें। इसके बाद भाई की तिलक लगाकर उसके दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र की राखी बांधें। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारें, फिर भाई को मिठाई खिलाएं। अगर भाई आपसे बड़ा है तो चरण स्पर्श कर उसका आशीर्वाद लें। अगर बहन बड़ी है तो भाई को चरण स्पर्श करने चाहिए। राखी बांधने के बाद भाइयों को अच्छा और सामर्थ्य के अनुसार बहन को भेंट देनी चाहिए। रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक मान्यताएं। भारत में रक्षाबंधन मनाने के कई धार्मिक और ऐतिहासिक कारण हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक रक्षाबंधन मनाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। वामन अवतार कथा। असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रमण से तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि के आधिपत्य को देखकर इंद्र देवता घबराकर भगवान विष्णु के वामन अवतार के पास मदद मांगने पहुंचे। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। वामन भगवान ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे पग में भगवान ने धरती और आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, तो राजा बलि ने कहा कि तीसरा पग उनके सिर पर रख दें। भगवान वामन ने ऐसा ही किया। इस तरह देवताओं की चिंता खत्म हो गई। वहीं भगवान राजा बलि के दान धर्म से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा, तो बलि ने उनसे पाताल में बसने का वर मांग लिया। बलि की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को पाताल जाना पड़ा। भगवान विष्णु के पाताल जाने के बाद सभी देवतागण और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। अपने पति भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांधी। बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस लाने का वचन ले लिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी और मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। भविष्य पुराण की कथा। एक बार देवता और दानवों में 12 साल तक युद्ध हुआ, लेकिन देवता विजय नहीं हुए। इंद्र हार के डर से दुखी होकर देवगुरु बृहस्पति के पास गए। उनके सुझाव पर इंद्र की पत्नी महारानी शची ने श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन विधि विधान से व्रत करके रक्षा सूत्र तैयार किए। फिर इंद्राणी ने वो सूत्र इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधा और समस्त देवताओं को दानवों पर विजय प्राप्त हुई। ये रक्षा विधान श्रावण मास की पूर्णिमा को संपन्न किया गया।
द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा। महाभारत काल में कृष्ण और द्रौपदी का एक वृतांत मिलता है। जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी तर्जनी में चोट आ गई। द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी की तरह बांध दिया। यह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। श्री कृष्ण ने बाद में द्रौपदी के चीर हरण के समय उनकी लाश बचाकर भाई का धर्म निभाया था। रक्षाबंधन मनाए जाने के पीछे कई ऐतिहासिक कारण भी हैं। बादशाह हुमायूं और कर्मवती की कथा। मुगल काल में बादशाह हुमायूं चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में राणा सांगा की विधवा कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा वचन ले लिया। फिर क्या था, हुमायूं ने चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं किया। यही नहीं, आगे चलकर उसी राख की खातिर हुमायूं ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ते हुए कर्मवती और उसके राज्य की रक्षा भी की। सिकंदर और पुरु की कथा। सिकंदर की पत्नी ने पति के हिंदू शत्रु पुरुवास यानी कि राजा पोरस को राखी बांधकर अपने मुंह बोले भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन लिया। पुरुवास ने युद्ध के दौरान सिकंदर को जीवन दान दिया। यही नहीं, सिकंदर और पोरस ने युद्ध से पहले रक्षा सूत्र की अदला बदली की थी। युद्ध के दौरान पोरस ने जब सिकंदर पर घातक प्रहार के लिए हाथ उठाया तो रक्षा सूत्र देखकर उसके हाथ रुक गए और वो बंदी बना लिए गए। सिकंदर ने भी पोरस के रक्षा सूत्र की लाज रखते हुए उसका राज्य वापस लौटा दिया था। तो दोस्तों, रक्षाबंधन से पहले हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि रक्षाबंधन से पहले लोगों को तमाम जानकारी मिल सके।